हो गया वो नहीं है? ठीक है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश विद वीर का अध्ययन के ऊपर। मैं आपका अपना वीर का अध्ययन एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने क्लास में इस वोकैब के सेक्शन को लेकर। जैसे पीछे हमने क्लास में इंट्रोडक्शन समझ लिया था बच्चे कि कैसे अपने जो वोकैब का जो सेक्शन है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे अपनी क्लास को प्रोसीड करते हैं और अगली जो हेडिंग जो लिखेंगे ना बच्चे आज उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वर्ड्स रिलेटेड टू। आज जो हम पढ़ेंगे इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वर्ड्स रिलेटेड टू फोबिया, वर्ड्स रिलेटेड टू फोबिया, मेनिया, और एक शब्द और लिखा आपके सामने जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे फिलिया। ठीक है, 3 रूट लिखे आपके सामने, इनका हम डिस्कशन करेंगे। तब जो रूट वर्ड की जो लिस्ट होगी ना वो आपके साथ साथ यहाँ पर मैं आपके सामने लिखते चलूंगा, आप उसको साथ के साथ नोट करते चलना। ठीक है, रूट वर्ड्स के आपके सामने लिस्ट लिख दी। एक तो इतना ध्यान रखना कि जिस भी शब्द में आपके सामने फोबिया लिखा मिले, जिस भी शब्द में फोबिया लिखा होगा ना तो उसका मीनिंग निकलेगा डर, और जिस भी शब्द में आपके सामने मैनिया लिखा होगा तो उसका मीनिंग निकलेगा बच्चे लत, आदत जिसको हम कहेंगे। और जिस भी शब्द में आपके सामने फीलिया लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बच्चे प्यार कहेंगे। ठीक है, तो कुछ शब्दों की मैं आपके सामने लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। तो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपनी नोटबुक को साइड में अपने साथ में रखें और अपने एक पेन और एक कॉपी में अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूँ और इसको हम कहेंगे बच्चे, एक नंबर पर जो शब्द लिख रहा हूँ इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे हिप्पोफोबिया। एक नंबर के ऊपर जो शब्द लिखा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे हिप्पोफोबिया, जिसको हम कहेंगे। अब इतना ध्यान रखना, पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द हो जिसमें भी हिप्पो शब्द लिखा मिले, हिप्पो शब्द, तो उसका मीनिंग जो निकलेगा ना वो निकलेगा घोड़ा। पूरी इंग्लिश में किसी भी शब्द में आपके सामने हिप्पो शब्द लिखा मिले तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, घोड़ा निकलेगा। और जिस भी शब्द में बच्चे साइनो लिखा मिले तो साइनो का मीनिंग जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे जो कुत्ता जो होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, साइनो कहेंगे। देखो अब शब्द फॉर्मेशन कैसे हो गया आपके सामने, हिप्पो का मीनिंग क्या होगा, घोड़ा होगा। फोबिया का मीनिंग क्या बता दिया, डर। तो घोड़े से जो डर होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, हिप्पोफोबिया। हिंदी में हम इसको लिखेंगे, वो लिखेंगे घोड़े से डर। घोड़े से जो डर होगा बच्चे उसको हम क्या कहेंगे, हिप्पोफोबिया। और हिप्पोफिलिया कह दोगे तो घोड़े से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। हिप्पोमेनिया कह दोगे ना बच्चे तो घोड़े की वो क्या हो जाएगी, लत हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे फियर ऑफ हॉर्सेस। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बच्चे फियर ऑफ हॉर्सेस, उसको हम कहेंगे हिप्पोफोबिया। जैसे एक वर्ड और बनाना चाहो तो बना सकता हूँ आपके सामने, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे साइनोफोबिया। ये कोई हरियाणा का कोई पेपर था, एचएसएससी का कोई पेपर था प्रीवियस ईयर के, आप लगा रहे हो तो आपको आपने पढ़ा भी होगा। एक शब्द पेपर में पूछा गया था साइनोफोबिया। साइनो का मीनिंग क्या होता है, अभी अभी कुत्ता बताया। फोबिया का मीनिंग क्या होता है, डर। और जो कुत्ते से जो डर होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, साइनोफोबिया कहेंगे। हिंदी में लिखोगे वो लिखोगे कुत्ते से डर, और इंग्लिश में लिखोगे ना वो लिखोगे फियर ऑफ डॉग्स। इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे फियर ऑफ डॉग्स। ठीक है, साइनोफिलिया क्या हो जाएगा, कुत्ते से प्यार हो जाएगा। ठीक है, जो कुत्ते से प्यार करता होगा उसको क्या कह दोगे आप, साइनोफिलिया कह दोगे। अगला जो शब्द जो बनेगा ना उसको हम कहेंगे 3 नंबर के ऊपर, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बच्चे हाइड्रोफोबिया। अगला जो शब्द बनेगा इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे हाइड्रोफोबिया। अब इतना ध्यान रखना, पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द आपके सामने, जिस भी शब्द में हाइड्रो, हाइड्रो नहीं तो आपके सामने एक्वा शब्द लिखा मिले, हाइड्रो या एक्वा शब्द लिखा मिले तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये ना पूरी इंग्लिश में वैलिड है, ये नहीं कि कुछ वर्ड्स उसी में नहीं, एक वर्ड से आप चाहे कितने भी वर्ड बना लो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाइड्रो या एक्वा होगा उसको हम क्या कहेंगे, पानी कहेंगे। हाइड्रोफोबिया को हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे पानी से डर। इसको हम कहेंगे ना, वो कहेंगे पानी से जो डर होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया कहेंगे। इंग्लिश में लिखोगे वो लिखोगे फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर को विशेष डर कैसा लगता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे, जैसे आपके घर में चाची ताई या आपके चाचा ताऊ जो भी हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, जो किसी गहरे पानी को, समुद्र, किसी झील को, किसी नदी को देखकर जी घबराता है उनका, तो वो बेसिकली वो जी नहीं घबराता, उनको डर लगता है। और डर भी किससे लगता है, पानी से। और पानी से जो डर लगता है उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया कहेंगे। ठीक है, अगला जो शब्द लिखोगे ना 4 नंबर के ऊपर उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे क्लेप्टोमेनिया। इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे क्लेप्टोमेनिया। एक तो जो 2 नंबर शब्द है ना इसको ट्रिपल स्टार लगा लियो, और एक जो 4 नंबर शब्द है इसको ट्रिपल स्टार लगा लियो। जिस भी शब्द के मैं ट्रिपल स्टार लगवा दो तो वो पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, एक शब्द लिखा आपके सामने क्लेप्टोमेनिया। पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द, जिस भी शब्द में आपके सामने
क्लेप्टो शब्द लिखा हो तो क्लेप्टो का मीनिंग जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे चोरी। क्लेप्टो का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चे, चोरी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्लेप्टो कहेंगे। ठीक है, जैसे क्लेप्टोमेनिया हिंदी में हम इसको कहेंगे, वो कहेंगे चोरी की लत। क्या कहेंगे बच्चे इसको, जो चोरी की जो लत होगी, हिंदी में लिख रखा है चोरी की लत जो होगी ना उसको हम क्या कहेंगे, क्लेप्टोमेनिया कहेंगे। जैसे इंग्लिश में लिखोगे इसको, वो लिखोगे ऑब्सेशन, ऑब्सेशन टू स्टील, ऑब्सेशन टू स्टील। एक वर्ड लिखा आपके सामने जिसको मैंने ब्लू मार्कर से अंडरलाइन किया, OBSESSION, ऑब्सेशन। ये बेसिकली अपने इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है। ठीक है, 4 स्पेलिंग देगा, एक गलत एक पूछ लेगा, ठीक है गलत जो भी पूछता है वो ऑब्सेशन पेपर में पूछा जाता है। इसी तरीके से जैसे और भी वर्ड बनाना चाहो तो इस शब्द में आपके सामने लिखूं और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टो का मीनिंग क्या होता है, चोरी। फोबिया का मीनिंग क्या होगा, डर। जो चोरी से जो डर होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, क्लेप्टोफोबिया। अरे दुनिया भर के वर्ड बना सकते हो, इसी से एक वर्ड और बनाया और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे क्लेप्टोफिलिया। क्लेप्टो का मतलब चोरी, फिल का मतलब क्या होता है, प्यार होता है। क्लेप्टोफिलिया मतलब क्या होगा, जो चोरी से प्यार होगा, चोरी से प्यार नहीं, छोरी से प्यार नहीं, चोरी से प्यार, उसको हम क्या कहेंगे, क्लेप्टोफिलिया कहेंगे। इसी तरीके से और भी शब्द लिखना चाहो आपके सामने इसी में 5 नंबर के ऊपर, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे लोगोफोबिया। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे लोगोफोबिया। पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द लिखा मिले जिसमें लोग लिखा मिले ना तो उसका मीनिंग निकलेगा, वो निकलेगा स्टडी, पढ़ाई जिसको कहोगे। फोबिया का मीनिंग क्या होगा, डर। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे पढ़ाई से डर। हिंदी में क्या कहोगे आप इसको, पढ़ाई से डर। लोगोफिलिया कह दोगे तो पढ़ाई से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो फियर ऑफ स्टडीज। इसको लिखोगे ना, वो लिखोगे फियर ऑफ स्टडीज, फियर ऑफ स्टडीज। उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे लोगोफोबिया कहेंगे। ठीक है, एक वर्ड और लिखोगे इसी में, और 6 नंबर के ऊपर जो शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे पैथोफोबिया। इसको हम कहेंगे पैथोफोबिया। ट्रिपल स्टार लगा लियो इसको, ट्रिपल स्टार लगा लियो इसको। ठीक है, जो शब्द आपके सामने लिखा ना इसको ट्रिपल स्टार लगा लोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है पैथोफोबिया। जिस भी शब्द में, डियर एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली, जिस भी शब्द में आपके सामने PATH लिखा मिले तो उसका मीनिंग जो निकलेगा ना वो निकलेगा रोग। PATH का मीनिंग रोग और फोबिया का मीनिंग क्या होगा, डर। मैं आपको एक अच्छा तरीका और बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मान लो कोई पेपर आ जाए, स्टेटमेंट हो आपके सामने, आपको आंसर नहीं पता हो तो कैसे निकालोगे, सुनो। यही वर्ड है, इसको मैं तोड़ दूं, पाथ प्लस में ओ प्लस में फोबिया। सुनना ध्यान से। फोबिया का मीनिंग क्या बताया मैंने आपके सामने, फियर, डर जिसको हम कहेंगे। फोबिया का मीनिंग क्या होता है, फियर। PATH का मतलब बताया डिजीज, बीमारी जिसको हम कहेंगे, रोग जिसको हम कहेंगे, डिजीज। और ओ जिसमें भी टूटे ना तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, ऑफ निकलेगा। तो स्टेटमेंट खुद तैयार होगी, फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ डिजीज जिसको हम कहेंगे। ठीक है, फियर ऑफ डिजीज, उसको हम कहेंगे पैथोफोबिया। हिंदी में लिखोगे ना, वो लिखोगे बीमारियों का डर। हिंदी में लिखोगे, वो लिखोगे बीमारियों का जो डर होगा उसको हम कहेंगे पैथोफोबिया। इंग्लिश में लिखोगे, वो लिखोगे फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ डिजीज जिसको हम कहेंगे। अब मेन बात ये कि आप पूछोगे सर पेपर में कैसे आएंगे। ठीक बात है, पेपर में आपके सामने स्टेटमेंट दे देगा फियर ऑफ हॉर्सेज, और ऑप्शंस दे देगा वो आपके सामने 4, और उस 4 ऑप्शंस में से आपने क्या करना है बच्चे, सिर्फ एक टिक करना है, बाकी सब कुछ पेपर में लिखा मिलेगा। ठीक है, अगला जो शब्द आपके सामने लिख रहा हूँ इसी में, और उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे यहाँ पे सीटोफोबिया। अगला जो वर्ड लिखोगे ना 7 नंबर के ऊपर, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सीटोफोबिया। और जो भोजन का जो डर होगा ना उसको हम कहेंगे सीटोफोबिया। हिंदी में लिखोगे, वो लिखोगे भोजन का डर, और इंग्लिश में लिखोगे ना वो लिखोगे फियर ऑफ फूड। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे फियर ऑफ फूड जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, सीटोफोबिया कहेंगे। अगला वर्ड और लिख रहा हूँ आपके सामने, और उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे नियोफोबिया। 8 नंबर के ऊपर जो शब्द लिखोगे ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे नियोफोबिया। नियोफोबिया क्या होगा, सुनो ध्यान से। पूरी इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो जिस भी शब्द में नियो शब्द लिखा मिले, 10 नंबर के ऊपर रूट वर्ड जो लिख रहा हूँ ना न्यू, तो न्यू का मतलब होगा नया, न्यू जिसको हम कहेंगे। और नई चीज कब आती है, जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हो, फोबिया क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा। हिंदी में कहोगे इसको, वो कहोगे परिवर्तन का डर। हिंदी में कहोगे ना इसको, वो कहोगे परिवर्तन का डर। और इंग्लिश में लिखोगे, वो लिखोगे फियर ऑफ चेंजेस। इंग्लिश में लिखोगे ना इसको हम क्या कहेंगे, फियर ऑफ चेंजेस कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके सामने 9 नंबर के ऊपर जो शब्द लिखोगे
इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्लूटोफिलिया। प्लूटोफिलिया, प्लूटोफिलिया, जिस भी शब्द में प्लूटो शब्द लिखा मिले, जिस भी शब्द में प्लूटो, तो प्लूटो का मतलब जो होगा ना वो होगा बच्चे धनी। प्लूटो को हम क्या कहेंगे, धनी, पैसे वाला, ठीक है। प्लूटोफिलिया, प्लूटो का मतलब धनी, फिल का मतलब क्या होगा, प्यार, जो धन से प्यार करता हो, धन से स्नेह, स्नेह कह सकते हो, प्यार कह सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में लिखेंगे, वो लिखेंगे लव फॉर मनी। इंग्लिश में इसको कहोगे ना, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे लव फॉर मनी, जिसको हम कहेंगे, ठीक है। अगला जो शब्द देखो, फोबिया लगा दोगे फिलिया को हटाकर तो डर हो जाएगा, ठीक है। मैनिया लगा दोगे तो लत हो जाएगी, ठीक है। अगला जो शब्द और लिखोगे 10 नंबर के ऊपर, और उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे माइक्रोफोबिया। अगला जो वर्ड लिखा ना, इसको हम कहेंगे माइक्रोफोबिया, MICROPHOBIA, माइक्रोफोबिया। अब मैं आपके सामने कुछ रूट लिख रहा हूँ, देखना कि जिस भी शब्द में माइक्रो शब्द लिखा मिले, तो माइक्रो का मतलब जो होगा ना वो होगा छोटा, सूक्ष्म, जिसको आप कहोगे। और जिस भी शब्द में मैक्रो, दोनों में डिफरेंस सुनो, MICRO का मतलब छोटा, MACRO मैक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैक्रो को हम कहेंगे, वो कहेंगे बड़ा। और माइक जो आपके सामने माइक्रोफोबिया जो आपके सामने लिखा, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सूक्ष्म वस्तुओं का जो डर होगा। हिंदी में जो लिखोगे ना, वो लिखोगे सूक्ष्म वस्तुओं का डर, सूक्ष्म वस्तुओं का डर, सूक्ष्म वस्तुओं का डर, जो छोटी चीजों से जो डर लगेगा ना, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, फियर ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। इंग्लिश में लिखोगे, वो लिखोगे फियर ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, उसको हम कहेंगे माइक्रोफोबिया, ठीक है। इसी तरीके से मैक्रोफोबिया लिख दोगे तो बड़ी चीजों से डर हो जाएगा, मैक्रोफिलिया कह दोगे तो बड़ी चीजों से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक शब्द और लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। चलो कुछ शब्द और लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक शब्द और लिखोगे 11 नंबर के ऊपर, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे अकाउस्टिकोफोबिया। इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे अकाउस्टिकोफोबिया। ट्रिपल स्टार लगा लो इसको, इसको ट्रिपल स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा एक भी पेपर नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा गया, अकाउस्टिकोफोबिया। अब जिस भी शब्द में, बेसिकली एक रूट लिख रहा हूँ बच्चे, सुनना 14 नंबर के ऊपर, 14th के ऊपर, जिस भी शब्द में अकाउस्टिक लिखा मिले ना, उसका मीनिंग निकलेगा शोर, ठीक है, आवाज, साउंड, जिसको आप कह सकते हो। अकाउस्टिकोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ ए नॉइज। ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया है, ध्यान रखना। हिंदी में लिखोगे, वो लिखोगे शोर से डर। हिंदी में इसको आप कहोगे ना, वो कहोगे शोर से जो डर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अकाउस्टिकोफोबिया। और इंग्लिश में लिखोगे ना, इसको वो लिखोगे फियर ऑफ ए नॉइज। इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चे, इसको हम फियर ऑफ ए नॉइज कहेंगे, ठीक है। अगला जो लिखोगे 12 नंबर के ऊपर, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे अब्लूटोमेनिया। अगला जो वर्ड लिखा ना, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे अब्लूटोमेनिया। मेनिया का मीनिंग क्या होता है, देखो ऊपर वाले में फिलिया लगा दोगे ना तो शोर से प्यार भी हो जाएगा। मैं आप यदि आप इसको फिलिया लगा दोगे तो प्यार हो जाएगा, मेनिया लगा दोगे तो जुनून हो जाएगा। यानी एक वर्ड से कितने वर्ड तैयार कर दिए, 3 वर्ड। अगला शब्द लिख रखा है अब्लूटोमेनिया। अब्लूटोमेनिया, जिस देखो गर्मी का सीजन चल रहा है, दिन में 2-2 3-3 बार नहाते होंगे आप, ठीक है। और नहाने और धोने का जो जुनून जो होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, अब्लूटोमेनिया कहेंगे। आप इसको लिखोगे, वो लिखोगे नहाने, नहाने और धोने का जुनून, नहाने और धोने का जुनून जो होगा बच्चे, नहाने और धोने का जुनून जो होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अब्लूटोमेनिया कहेंगे। ऑब्सेशन फॉर, इंग्लिश में लिखोगे, वो लिखोगे ऑब्सेशन फॉर वॉशिंग एंड क्लोथिंग। ऑब्सेशन फॉर वॉशिंग एंड क्लोथिंग, उसको हम कहेंगे बच्चे वॉशिंग एंड क्लोथिंग। ये WASHING, वॉशिंग एंड CLOTHING, क्लोथिंग लिख रखा बच्चे, ठीक है। अगला जो शब्द लिखोगे, एक बार ऊपर वाले कुछ शब्द साफ कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। 15 तक की तो लिस्ट तैयार कर लो आप। अब आपके सामने अगला जो वर्ड लिख रहा हूँ 13th के ऊपर, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एक्रोफोबिया। 13 नंबर के ऊपर जो शब्द लिखोगे ना बच्चे, 13th के ऊपर जो शब्द लिखोगे, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एक्रोफोबिया। सुनना ध्यान से, जिस भी शब्द में पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द हो, 14 होगी, यहाँ पर लिख रहा हूँ 15 नंबर, समझ लेना एक बार। 15 नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ब्लू मार्कर से एक्रो। एक्रो का मीनिंग जो होगा ना, वो होगा हाइट। हाइट हिंदी में कहोगे, वो क्या कहोगे, ऊंचाई कहोगे आप इसको। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर, ठीक है, ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर जो होगा, ऊंचाई से डर, उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे एक्रोफोबिया। और इंग्लिश में लिखोगे ना, वो लिखोगे फियर ऑफ हाइट। इंग्लिश में क्या लिखोगे आप इसको,
फियर ऑफ हाइट, FEAR, फियर ऑफ HEIGHT, फियर ऑफ हाइट, ठीक है, एज नोन एज एक्रोफोबिया। फिलिया कह दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई से प्यार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक शब्द और लिखोगे 14 नंबर के ऊपर, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एरोफोबिया। दोनों में फर्क है, सुनना, ऊपर वाला ACRO और ये आपके सामने AERO, एरोफोबिया। और जिस भी शब्द में एरो शब्द लिखा मिले, एरो, तो एरो का मीनिंग जो निकलेगा ना, वो निकलेगा हवा, एयर जिसको हम कहेंगे, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे हवा से डर। हिंदी में इसको हम कहेंगे ना, वो कहेंगे बच्चे हवा से जो डर होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, एरोफोबिया। और इंग्लिश में लिखोगे आप इसको, लिखोगे फियर ऑफ एयर, फियर ऑफ एयर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, एरोफोबिया कहोगे। एक शब्द और लिखेंगे ऐसे में अगला, और उसको हम कहेंगे एंड्रोफोबिया। 16 के ऊपर, 16 नंबर के ऊपर जो शब्द लिख, 15 नंबर के ऊपर, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एंड्रोफोबिया, ठीक है। इसको सुनो भाई ध्यान से, पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द हो, जिस भी शब्द में एंड्रो शब्द लिखा मिले, ANDRO, एंड्रो, तो एंड्रो का मीनिंग जो होगा ना, वो होगा बच्चे पुरुष। एंड्रो को हम क्या कहेंगे, पुरुष कहेंगे। फोबिया का मीनिंग क्या होगा, डर। जिसको पुरुष से डर लगता होगा, हिंदी में लिखोगे, वो लिखोगे पुरुषों से भय, पुरुषों से भय, ठीक है। आदमी से जिसको डर लगता होगा ना, फियर ऑफ ए मैन। इंग्लिश में आप इसको लिखोगे, वो लिखोगे फियर ऑफ ए मैन, फियर ऑफ ए मैन, ठीक है। एक शब्द और लिख लो, देखो एंड्रो के साथ में फिलिया लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। अगला लिखोगे 16 के ऊपर, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे गाइनकोफोबिया। इसको ट्रिपल स्टार लगाओ भाई, ट्रिपल स्टार लगाओ 16 नंबर को, गाइनकोफोबिया। जिस भी शब्द में 18 नंबर के ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूँ GYN, उसका मीनिंग क्या निकलेगा, स्त्री निकलेगा। जिस भी शब्द में गायन लिखा मिले उसका मीनिंग होगा स्त्री, और गाइनकोफोबिया होगा जो स्त्री से डर लगता हो। आप में से किस किस को स्त्री से डर लगता है, कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। हिंदी में लिखोगे, वो लिखोगे स्त्री से डर या महिलाओं से डर। हिंदी में लिखोगे ना, वो लिखोगे महिलाओं से जो डर होगा उसको हम कहेंगे गाइनकोफोबिया, फियर ऑफ वीमेन, फियर ऑफ वीमेन। ये आपके सामने लिखा फियर ऑफ वीमेन, जिसको हम कहेंगे। उम्मीद करूंगा आपने लिख लिया होगा, तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ नीचे वाले को, ठीक है। फियर ऑफ वीमेन, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बच्चे गाइनकोफोबिया। अगला जो शब्द और लिखोगे उसको हम कहेंगे 17 नंबर के ऊपर एंथ्रोफोबिया, ANTHROPHOBIA, एंथ्रोफोबिया। बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो आपके सामने 19 नंबर के ऊपर जो रूट लिखा ना एंथ्रो, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो जो निकलेगा ना, वो निकलेगा फूल, क्या निकलेगा, फूल। एंथ्रो रूट होते हैं, एंथ्रो का मीनिंग निकलेगा फूल, और एक जो मीनिंग निकलेगा ना, वो निकलेगा मानव। मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब एंथ्रो का मतलब फूल, एंथ्रो का मतलब मानव। जैसे एक शब्द आपके सामने लिखूं और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मिक्स एंथ्रोपी। एक वर्ड लिखा आपके सामने, इसको हम कहेंगे मिक्स एंथ्रोपी, ठीक है। एक रूट और लिखो, जिस भी शब्द में मिस लिखा मिले तो उसका मीनिंग निकलेगा घृणा करना, नफरत करना। मिस एंथ्रोपी, मिस का मीनिंग क्या होता है, नफरत करना। एंथ्रो का मतलब क्या होता है, मानव जाति से, मानव, जो मानव जाति से नफरत करता होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिस एंथ्रोपी। ये वर्ड स्पेलिंग टेस्ट में, सिनोनियम्स में, एंटोनियम्स में और वन वर्ड तीनों में पूछा गया पेपर में। मिस का मतलब घृणा, एंथ्रो का मतलब मानव, जो मानव जाति से क्या करता होगा, नफरत करता होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मिस एंथ्रोपी कहेंगे। इसी का पेपर में एंटोनियम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बताना ही हुआ, एंटोनियम। उल्टा पूछा जाता है, उल्टा जो बनेगा इसका वो बनेगा फिलांथ्रोपिस्ट। ये भी पेपर में स्पेलिंग टेस्ट वन वर्ड दोनों में पूछा गया है। फिल का मीनिंग क्या होता है आपके सामने, प्यार। एंथ्रो का मतलब क्या होगा, मानव। जो मानव जाति से प्यार करता होगा उसको हम कहेंगे फिलांथ्रोपिस्ट, जो नफरत करता होगा उसको क्या कहोगे, मिस एंथ्रोपिस्ट। लेकिन यहाँ पर एंथ्रो का मीनिंग जो निकल रहा है ना, वो निकल रहा है फूल, और जो फूलों से जो डरता होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रोफोबिया। आप इसको लिखोगे, वो लिखोगे फूलों से डर, इसको लिखोगे फूलों से डर। और इंग्लिश में लिखोगे फियर ऑफ फ्लावर्स, फियर ऑफ फ्लावर्स, फियर ऑफ फ्लावर्स, FLOWERS, फियर ऑफ फ्लावर्स। अगला जो शब्द और लिखोगे इसमें, उसको हम कहेंगे अरिथमोफोबिया। 18 नंबर के ऊपर जो शब्द लिखोगे ना, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे अरिथमोफोबिया। देखो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स पढ़ते हो तो दो पार्ट होते हैं, एडवांस एंड अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक का पहले वाला उठा ले तो अर्थ में यही तो बनेगा। और जो गणित से डर लगता होगा, मैथ से डर लगता होगा, हिंदी में लिखोगे
वो लिखोगे गणित से डर। लिख लेना बेटा खुद जहाँ पे, जो गणित से डर होगा उसको हम कहेंगे अरिथमोफोबिया। और इंग्लिश में लिखोगे ना, वो लिखोगे फियर ऑफ ए मैथमेटिक्स। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे फियर ऑफ ए मैथमेटिक्स। उसको हम क्या कहेंगे, अरिथमोफोबिया हम कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक शब्द और लिखोगे 19 नंबर के ऊपर, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एंग्लोफोबिया। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एंग्लोफोबिया जो होगा। और एंग्लोफोबिया क्या होगा, जिसको इंग्लिश से डर लगता होगा। हिंदी में लिखोगे अंग्रेजी से भय। हिंदी में क्या लिखोगे, अंग्रेजी से जो भय होगा ना, उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे एंग्लोफोबिया। और इंग्लिश में लिखोगे फियर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में लिखोगे फियर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश एंड इंग्लिश रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, इंग्लिश रिलेटेड थिंग्स, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एंग्लोफोबिया। ठीक है, आप में से किसी बच्चे को इंग्लिश से डर लगता हो तो बता देना। आज के लिए बच्चे के लास्ट का वर्ड और लिखेंगे, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे जेनोफोबिया। ठीक है, लास्ट का वर्ड लिखोगे, 20 नंबर के ऊपर लिख रहा हूँ आपके सामने, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे जेनोफोबिया। पेपर में स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है, वन वर्ड में भी, ट्रिपल स्टार लगा लियो इसको। अगला जो वर्ड बनेगा आपके सामने, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे जेनोफोबिया, XENOPHOBIA, जेनोफोबिया। जेनोफोबिया की मैं बात करूं आपके सामने, जिसको विदेशी चीजों से जो डर लगता होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, जेनोफोबिया। हिंदी में खुद लिख लेना बच्चे, और उसको हम कहेंगे विदेशी चीजों से डर, विदेशी चीजों से डर। और इंग्लिश में लिखोगे, वो लिखोगे फियर ऑफ एनीथिंग स्ट्रेंज और फॉरेन। फियर ऑफ एनीथिंग स्ट्रेंज और फॉरेन, FOREIGN। फॉरेन की स्पेलिंग लिख रखिए, FOREIGN, फॉरेन। ठीक है, ये आपके सामने की लिस्ट थी, रूट वर्ड्स की भी लिस्ट थी आपके सामने, प्लस में कुछ वर्ड्स की भी लिस्ट थी। आपका कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एक नई शुरुआत है, सब्सक्राइब करो तो मर्जी भाई आपकी, देख लेना, कहीं शेयर वेयर करो तो एज यू विश। ठीक है, कोई डाउट है तो बस कमेंट कर दो, कोई डाउट है तो आपका। ठीक है, बाकी अपना मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है।